Hello friends, good morning. Today is 13th of February 2024 और ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग नजर करेंगे कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को फॉर ऑब्वियसली फॉर अपॉर्चुनिटीज एज वेल लुकिंग एट ग्लोबल इक्विटी मार्केट हमें पता रहता है वी हैव अ बेटर आउटलुक कि क्या चल रहा है हमारे मार्केट में एज वेल, क्योंकि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है जो जिसके तरफ सब लोग देखते हैं, they are very big, managing trillions of dollars worth of stocks. So ये लोग जब they move to equities, they flock there. तो overall पता अगर if we look at global markets, it helps our understanding कि क्या चल क्या रहा है stocks के साथ as an asset class. तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग पे चलते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ चुका हूँ और ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर्स I'll create this one and I need now the index setup. So I will select the index futures और मेरा टेम्पलेट जो है ना वो बना हुआ है, तो उसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इंडेक्स इंटरनेशनल 1। तो इसमें S&P 500 का डेली चार्ट आ चुका है ब्यूटीफुली और साथ में नीचे डिफरेंट अक्रॉस द मार्केट का पिक्चर क्लियरली दिख रहा है। मैं फ्राइडे के साथ कंपेयर कर रहा हूं और साइज को बड़ा दे रहा हूं सो दैट यू ऑल कैन विजुअलाइज द लोअर टेबल। S&P 500 थोड़ा डाउन एक्चुअली इन स्ट्रेंथ अगर कंपेयर टू लास्ट फ्राइडे, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ इज इन ए राइजिंग मोड। सो यूएस का मार्केट में जो क्लियरली दिख रहा है, यूएस द स्ट्रेंथ इज इन द राइजिंग मोड। हम लोग, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि वी आर एट द नियर एट द एंड ऑफ द साइकिल विच यूजुअली एंड्स इन अ रिसेशन एंड अ मेजर मार्केट क्रैश। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई भी दिस काइंड ऑफ मार्केट क्रैश इज अ ग्लोबल क्रैश कोइंसाइड हर मार्केट के साथ। सो यहाँ पे जब तक S&P 500 अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट कि नहीं भाई यहाँ पे वीकनेस है। वीकनेस कहाँ है वहां पे दिख रहा है कि अपने इंडियन सेक्टर्स इट्स इन अ फॉलिंग मोड, यहाँ पे स्ट्रेंथ वहां पे व्हाट कम लेटर हम लोग देखेंगे कि चाइना वाज वीक हैज बीन सिग्निफिकेंटली जब हम लोग टेम्पलेट 2 में जाएंगे, बट स्ट्रेंथ इज स्टिल देयर इन द इक्विटी मार्केट्स। दिस इज अ डेवलप्ड मार्केट, इक्विटी जो है वो बढ़ रहा है ओवरऑल। S&P 500, इटली, जर्मनी, यूरो स्टॉक्स, दीज आर सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग। इसके साथ साथ हम लोग क्विकली एक बार चार्ट देख लेंगे। अब उसके लिए मैं नीचे का टेबल एक बार के लिए हटा दे रहा हूं, ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, सो लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल था। सो व्हाट आई विल डू इज लेट्स मेक इट नॉर्मल फर्स्ट। द साइज को पहले थोड़ा छोटा करके नॉर्मल कर देते हैं, देन लेट्स मूव टू द मेन मदर सेटअप फाउंटेन ऑफ गोल्ड। तो इसमें क्विकली हम लोग देख रहे हैं S&P 500 स्टिल इन द हैंड्स ऑफ द बुल्स, कोई चेंज नहीं हुआ, करेक्शन दिख रहा है। ये ना कैंडल का हाइट इज स्मॉलर देन द प्रीवियस कैंडल, करेक्शन हो रहा है, बट ओवरऑल कैंडल का कलर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय ग्रीन, मतलब प्राइस एक्शन गेटिंग डोमिनेटेड बाय बुल्स। नाउ वी हैव डाउ, डाउ वाज मच वीकर, वो हम लोग देखे थे, बट ग्रेजुअल राइज जो है वो डाउ में भी चल रहा है विद अ फ्लैटिश मोमेंटम। ये सब मार्केट जो है दिस इज वेरी वनरेबल टू करेक्शन, स्पेशली इंडिविजुअल स्टॉक्स वनरेबल टू बिगर करेक्शन। जहां पे मोमेंटम बहुत स्लगिश या फिर फ्लैटिश हो, ऐसा लेवल नहीं जहां पे मोमेंटम तेजी से भाग रहा है। दिस इज मोर ऑफ अ फ्लैटिश मोमेंटम जोन जहां पे मार्केट ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। उसके साथ हम लोग देखेंगे नैस्डैक। Nasdaq भी it's broadly on the hands of the bulls, but this has been more of a whipsaw journey थोड़ा बहुत since this area. It has seen time to time, it has seen some correction. Once again और एक correction यहाँ पे हो रहा है रेड कैप्स के साथ, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है करेक्शन चल रहा है थोड़ा नैस्डैक में। तो नैस्डैक का जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं IND मनी से।
indmoney.com में आप अगर नैस्डैक में जाएंगे तो नैस्डैक में मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक ईटीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा भी कई सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन्वेस्को इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी अवेलेबल है। मैं जिसके साथ आप लोगों को परिचय कराना चाहूंगा दैट इज द S QQ और प्रो शेयर्स अल्ट्रा प्रो। ये जब भी नैस्डैक वीक होता है दिस गोज अप सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर। तो ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इसमें ये साइकिल में जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शॉर्ट एक्सपोजर देता है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। दोज हु वांट टू अवॉइड द रिस्क ऑफ द फ्यूचर ट्रेडिंग यू कैन इन्वेस्ट इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ये जो डाउन मूव हो रहा है ये डाउन मूव और करेक्शन रादर आप छोटा टाइम फ्रेम में जाइए, यू विल बी एबल टू सी द ओके। I'll have to bring the latest, ये थोड़ा आई थिंक टेस्ट वर्जन था। सो 125 मिनट्स में यहाँ पे क्लियरली इट्स ये बियरिश है। तो ये जो बियरिश हुआ है यहाँ से जो अपना अल्ट्रा प्रो शेयर्स दिस हैज बीन ऑन द राइज। तो नैस्डैक जब भी डाउन मूव करता है दिस गोज ऑन द पॉजिटिव साइड। सो इसको आप अपने लिस्ट में रखिए विच विल हेल्प यू टू डू योर ट्रेडिंग ड्यूरिंग ये जो सेल ऑफ का एरा जब आएगा इट विल हेल्प अस। बट अभी भी वी आर नॉट देयर येट, मार्केट इज स्टिल मेजॉरिटी इन द कंट्रोल बुल के हाथ में है। तो जो चार्ट मुझे रादर थोड़ा बहुत कंसर्न रखा था इज सीइंग द मोमेंटम फाइनली विच इज रसेल स्ट्रगल कर रहा था विच इज मिड कैप शॉर्ट कैप इंडेक्स। इट हैज बीन स्ट्रगलिंग, जहां पे S&P ऊपर जा रहा था फाड़ के रसेल हैज बीन स्ट्रगलिंग। बट रसेल लेटली थोड़ा मोमेंटम दिखाना चालू हुआ है रसेल में। US 2000 को भी आप रेफर कर सकते हैं विच इज अ CFD कॉन्ट्रैक्ट ऑन रसेल। इट इज सिग्निफिकेंटली गोइंग अप as Nifty is underperforming. Then you can go for Russell 2000 iShares ETF. You can go for the Russell investment. As you can see, it has now after a consolidation, it is going up. तो आप Russell 2000 के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। काइंडली नोट कीजिएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है दो ये लीगल है बट इट हैज डिफरेंट टैक्स इम्प्लीकेशन। काइंडली अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ बात करके फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल यूरोप में क्या चल रहा है। इटली का स्टॉक मार्केट इज फायरिंग अप, क्लियरली बुलिश। हम लोग बात इससे भी की पहले भी किए थे। इटली का स्टॉक मार्केट इज स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रगल कर रहा था वो है स्पेन का स्टॉक मार्केट या फिर IBEX 35 स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी बाई के लिए रेडी नहीं है, जस्ट अ ग्रीन कैंडल बट बैकग्राउंड इज स्टिल ऑन द रेड साइड। अब हम लोग जा रहे हैं कैक 40 या फ्रांस 40 विच इज अ CFD कॉन्ट्रैक्ट इज ट्राइंग टू ब्रेक हायर, ब्रॉडली बुलिश कंट्रोल। बट ये कैंडल का साइज देखिए अचानक से शॉर्ट होने लगा। दिस इज अ वार्निंग दैट देयर कुड बी सडन रिवर्सल, सो वी शुड बी केयरफुल ऑन द फ्रांस 40 और द कैक 40 साइड। अब हम लोग देखेंगे यूरोप का ब्लू चिप इंडेक्स जिसको बोला जाता है यूरो स्टॉक्स 50, ये भी बुल अंडर बुलिश कंट्रोल। फिर जिसको हम लोग देखेंगे जर्मन इंडेक्स, जर्मन डैक्स इंडेक्स, इट इज इन अ स्ट्रगलिंग मोड, कैंडल साइज बहुत छोटा हो चुका है, सो इट इज बेस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ मार्केट। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे यूरो स्टॉक 600 जो यूरोप का ब्रॉड मेजर है, इसमें भी कैंडल साइज छोटा हो गया, बुल के हाथ में है मार्केट बट वी कुड सी सम सडन रिवर्सल। वी विल हैव टू बी केयरफुल नाउ ऑन यूरोपियन इंडिसेस, भले ही वो स्ट्रेंथ हो बट वी कैन सी सम सडन मूवमेंट डाउन। अब हम लोग देखेंगे इंडेक्स इंटरनेशनल 2। इंडेक्स इंटरनेशनल 2 में नीचे थोड़ा चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि ये आज का हिसाब से डेटा दिखा रहा है, सो मतलब एक दिन का चेंज। लेट्स मेक इट अ 2 डे चेंज।
A 2-day change में S&P 500 is down in 1 points and significant weakness जो दिख रहा है that is on the Nifty 500, Nifty 50. तो हमारे market is showing weakness, whereas अभी भी strength चल रहा है overall US market, part of European market. जो कमबैक स्टोरी हुआ है दैट इज द हांगकांग एंड द चाइना मार्केट. ये हम लोग लास्ट बार भी मैं जब एनालिसिस किया था आई टोल्ड यू दैट चाइना कुड बी अ कमबैक स्टोरी एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. चाइना हैज बीन अ कमबैक स्टोरी थैंक्स टू रेगुलेटरी. अभी भी वो सुपर स्ट्रॉन्ग है नहीं बट दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ अ कमबैक स्टोरी. रेगुलेटर के द्वारा ये फ्यूल हो रहा है थोड़ा बहुत, नॉट एज अ फंडामेंटल बेस्ड मूव. वो जो स्ट्रेंथ है वो हांगकांग में इज स्टिल नॉट विजिबल. सो चाइना का लार्ज कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अवेलेबल, चाइना एमएससीआई ETF shares available. If China is a comeback story, then this can be a significant opportunity to buy a market which has been battered. बहुत नीचे तक battered हो गया. अगर चाइना का comeback story becomes real, we could gain big. तो इसमें एंट्री पॉइंट के लिए मैं जो प्रेफर करूंगा, सिंस दिस इज हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, सो वी विल गो टू द वीकली चार्ट. And in weekly chart, let me go to the fountain of gold ताकि now this is the buy signal. This is a bottom formation. So this buy signal can be a further comeback story. So इसमें risk reward जो है this is very favorable. So I might try to move some part of my money trying to look for a comeback in the Chinese market. So this will be one of my international investment in the exchange traded fund, the Chinese based exchange traded fund I'll be looking into. नेक्स्ट इज जो चार्ट हम लोग देखेंगे दैट इज द निफ्टी 500 एंड निफ्टी. हमारे जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क चार्ट के लिए आई एम गोइंग टू यूज द डेली चार्ट. और उसमें मैं देखता हूं थोड़ा सेक्टर्स. सो इंडेक्स इंडिया सेटअप आई हैव यूज्ड which is giving us Nifty 50 index and different sectors का पिक्चर. सो डेली नहीं, मिनिमम लास्ट फ्राइडे के साथ कंपेयर करके देखेंगे. निफ्टी 500 इज सिग्निफिकेंटली डाउन इन स्ट्रेंथ 7.3 और अंडर परफॉर्मेंस स्पेशली फ्रॉम कमोडिटी स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप बैटर्ड कंपेयर टू. अगर निफ्टी 500 7 पॉइंट्स, स्मॉल कैप हैज गॉन -17 पॉइंट्स इन स्ट्रेंथ. फार्मा कल हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे, फार्मा इज अ सेक्टर दैट इज स्टैंडिंग आउट. ऑटो में वीकनेस है बट आउट परफॉर्मेंस है. पीएसयू बैंक्स हैव बीन बैटर्ड. लोग घुस गए थे पीएसयू बैंक में, काइंड ऑफ जो रैली चल रहा था, इस रैली को बोलते हैं पैराबोलिक रैली. पैराबोलिक रैली बोलते हैं इसको. व्हाट सी द काइंड ऑफ मूवमेंट इट हैज गॉन. So this kind of parabolic movement जो होता है उसमें करेक्शन में भी you are very vulnerable, high chance of correction रहता है. So best is remain vigilant. अब जब ऐसे स्टॉक्स जब ऐसे मूव करना चालू हो गया है. So mid cap, small cap, everywhere sell off is prominent. Metal sector, commodity sector significantly down performing. अब जो चाइना का इम्पैक्ट है अब सेल ऑफ के साथ वो एम्पलीफाई हो रहा है मेटल सेगमेंट में. So overall pharma के अलावा I am not seeing any kind of strength in any of the sectors. All are battered. जो कुछ ज्यादा कुछ कम. अब हम लोग आ गए हैं इंडेक्स इंडिया सेकंड वाला मेरा टेम्पलेट में. So I can see, let's make it once again 2. सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है दैट इज जो सेक्टर आउट परफॉर्म थोड़ा बहुत कर रहा है कंजम्पशन, एफएमसीजी, बट दे आर डाउन. एफएमसीजी पहले से ही बैटर्ड था.
हेल्थ केयर इज आउट परफॉर्मिंग, हेल्थ केयर में स्ट्रेंथ दिख रहा है, सिग्निफिकेंट डाउन परफॉर्मेंस रियल्टी सेक्टर, मीडिया सेक्टर बैटर्ड, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम द आईटी सेक्टर विच इज फ्लैट so far, marginally, but strength is falling, strength rising mode में only in the pharma healthcare sector. I am not seeing any other sector which at this moment seems very strong. इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे CNX 500 को, निफ्टी 500 स्टॉक्स चार्ट वी आर लुकिंग एट, और इसके लिए लेट्स यूज द इंडेक्स, ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, लेट मी ब्रिंग डाउन द लेटेस्ट वर्जन, उसमें इंडेक्स फ्यूचर्स, लेट मी रिमूव द ओल्डर वर्जन। क्लियरली यहाँ पे पिक्चर है, लास्ट 3 डेज से रेनबो सिग्नल दे रहा है, और आप तो फुल एग्जिट के लिए बोल रहा है फ्रॉम निफ्टी 500। सो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स में पोजीशन रिड्यूस कर लीजिए, पोजीशन रिड्यूस करके जो प्रॉफिट दे रहा है, और कोई भी सिग्नल आ रहा है मोमेंटम लॉस, मार्जिनल रेड बियरिश, एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक, फिर से मौका मिलेगा, विल बी एबल टू। फुल आउट होने का जरूरत नहीं, इफ यू आर गेटिंग गुड स्टॉक्स विच आर फायरिंग अप एज पर रेनबो, काइंडली रिमेन इन द स्टॉक, बट ये वो फेज है जिसमें आपको क्वांटिटी कम करना चाहिए। एडवांस एंजाइम्स और एक ऐसा स्टॉक है विच इज गोइंग स्ट्रॉन्ग इन दिस मार्केट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग, this is a rounding pattern, so this stock is currently testing the mountain top resistance around 400. अगर sustain हुआ, this is very likely target is the 460 and breakout is also possible, that future story। इसका मतलब है अभी भी अगर आप ढूंढेंगे तो ये मार्केट में अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। इट्स नॉट इन द हैंड्स ऑफ द बियर्स, बियर के हाथ में बियरिश मार्केट नहीं है, बट ये कंसोलिडेशन हो रहा है, मोमेंटम लॉस हो रहा है। तो एग्रेसिव जो है आपके दिमाग में, थोड़ा एग्रेशन कम कर लीजिए, बट पार्टिसिपेट कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय एडवाइस, ऑल द बेस्ट टू यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्प हो रहा है, आई होप फ्यूचर में भी आप देखते रहेंगे एंड आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।